बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बुर्जोज़ा जेमिनाई वालों का कि मई का महीना इनके लिए कैसा गुजरेगा, क्या खुशखबरी आने वाली है मई के महीने में बुर्जोज़ा जेमिनाई वालों के लिए और किस रिश्ते से यहाँ पर जुदाई सियारगान की रोशनी में होती हुई नज़र आ रही है। वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। और जो मेरे दोस्त बहन भाई अजीज़ दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरी वीडियो को नया देख रहे हैं, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब और पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा। जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मई से 21 जून के दरमियान होगी उनका बुर्जोज़ा जेमिनाई होगा। सियारा अतारत, लकी नंबर 5 और लकी दिन बुध का होगा। जिसको अपनी तारीख पैदाइश मेरे बहन भाई को अगर नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर काफ से शुरू होता है, काफ किताब वाली या काफ कायद वाली, तो वो बुर्जोज़ा जेमिनाई से रहनुमाई ले सकते हैं। बुर्जोज़ा जेमिनाई वालों का अगर देखा जाए तो इनकी शख्सियत का जो मालिक सितारा है वो अतारत है। पूरा महीना 6 मई से 23 मई तक वो यार के घर में रहेगा, वो बस तो उम्मीद के घर में रहेगा। यहाँ पे कोई उम्मीद कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। बड़े भाई और दोस्तों के साथ कोई अच्छी सी गैदरिंग, उनके पास साथ खाना पीना, कोई अच्छी सी दावत का भी रेंज हो सकता है। फलाही कामों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मुश्तरी सितारा इनके 14 मई से शख्सियत के घर आ रहे हैं। और मुश्तरी सितारा एस्ट्रोलॉजी में आपकी खुशकिस्मती, आपकी जहानत का सितारा माना जाता है और यहाँ पर खुशखबरियाँ लेकर आएगा, क्योंकि पिछले पूरा साल मुश्तरी 12वें घर में रहा है, जिससे आपकी अज़वाजी मामलात में लाइफ पार्टनर के हवाले से मुश्किलात आपको काफ़ी नज़र आती होंगी और कारोबारी शख्सियत में परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा आपको। लेकिन मौजूदा 14 मई से महीने के दरमियान में मुश्तरी आपकी 1 साल के लिए शख्सियत के घर में आएगा। यहाँ पर आपकी शख्सियत को अरूज हासिल हो सकता है। बिजनेस कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर यहाँ पर होना शुरू हो जाएंगी। अगर कारोबार में मंदी थी तो यहाँ पर उसमें बेहतरी का रुझान पाया जा सकता है। अगर कारोबार में मंदी थी या कारोबार में कोई टेंशन आ रही थी तो अब 14 मई के बाद कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी होने जा रही हैं। यहाँ पर आपकी इज्जत व शरफ में भी इजाफा होने जा रहा है और आपको कोई आला ओहदा, आला पोस्ट, कोई प्रमोशन भी हो सकती है। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी कुछ खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। 10वें घर में बुर्जोज़ा जेमिनाई वालों के लिए ऑलरेडी ज़ोहरा सितारा इनके 2.5 साल के लिए 10वें घर में रहेगा और मई का पूरा महीना ज़ोहरा सितारा भी हालत शरफ में मौजूद रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर एक प्लान लेकर चले ना, चाहे नौकरी पेशा अफराद हैं चाहे कारोबारी अफराद हैं, कारोबारी अफराद के लिए तो बुर्जोज़ा जेमिनाई वाले जितने भी अफराद हैं उनके लिए तो यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी होने जा रही हैं। और नौकरी पेशा अफराद के लिए भी यहाँ पर उनको कोई आला ओहदा मिल सकता है। आप अगर सियासी कारकुन है बुर्जोज़ा जेमिनाई वाले तो इनकी इज़्ज़त व शरफ में इजाफा हो सकता है। अगर कोई किसी महकमे में कोई इलेक्शन जीत रहे हैं या इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ये इलेक्शन विन कर सकते हैं। पूरा मई का महीना ज़ोहरा सितारा हालत शरफ में मौजूद है। जब शरफ हो रहा है किसी सितारे को तो यकीन करें कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप जहाँ नहीं भी मौजूद वहाँ पर भी आपकी इज्जत हो रही होती है। लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे होते हैं। और मुश्तरी जब आपके पहले घर में आ जाए तो आपके हिल्म व हुनर में इजाफा करेगा। आप किसी न किसी तालीमी मामला, तालीमी सरगर्मियों में इंटरेस्ट लेंगे, वो किताबों का मुताला करेंगे। औलाद की तरफ से खुशखबरी मुमकिन हो सकती है। और जेमिनाई वालों के लिए तो यहाँ पर समझे कि प्राइज बॉन्ड लॉटरी भी लग सकती है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अब 2 बड़े मेजर सितारे जो एक खुशखबरी ला रहा है और एक किसी से जुदाई मुमकिन कर रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं कि राहु सितारा इनके 11वें घर में 9वें घर में आ रहा है 18 मई से और 18 महीने यहाँ पर क्या करेगा। अब राहु एस्ट्रोलॉजी में आपकी डिज़ायर है, ख्वाहिशात हैं, एक चालाकी है, झूठ है, धोखा भी हो जाता है। यहाँ पर 9वें घर में आ रहा है। 9वां घर बैरून मुल्क सफ़र का है, हायर एजुकेशन का है। और जितने भी बैरून मुल्क सफ़र वाले अफराद हैं ना जो जेमिनाई वाले, उनको यहाँ पर बैरून मुल्क सफ़र की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होगी। और जेमिनाई वाले जितने भी हैं ना वो कोशिश करेंगे कि हम अब्रॉड जाएं किसी भी तरीके से, और इसमें वो हो सकता है अग्रेसिव भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपने सब्र व तहम्मुल से मुजाहरा करना है। जितना आप सब्र व तहम्मुल और सारे मामला अगर आप एहसन तरीके से अगर आप सारे अंजाम देंगे, किसी एजेंट के ऐसे हथे ना चढ़ जाना आपके जो आपके साथ फ्रॉड कर दें, और तमाम कानूनी मामला आप पूरे कीजिए तो आप इंशाल्लाह ताला बैरून मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि राहु 9वें घर में बैठा हुआ 5वीं नज़र से आपकी शख्सियत को भी देखेगा। यहाँ पर आपकी शख्सियत को निखार आने वाला है, आप में एक जहानत आने वाली है। क्योंकि बुर्जोज़ा जेमिनाई वाले वैसे भी समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाले होते हैं। एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मेंटोर होते हैं और ये जल्दबाजी से काम नहीं लेते। इसकी दोहरी शख्सियत होती है। ये पल में मूड इनका कुछ हो जाता है और पल में समटाइम कुछ हो जाता है। मगर और एक ये लोग ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं एक जगह से,
इसलिए ऐसे अफराद एक जगह ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं सकते। राहु जो उनसे पाँचवीं नज़र शख्सियत को देखेगा, शख्सियत पे रोज मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर आप अपनी केयर करेंगे, आप अपने आप को बना सवा कर रखेंगे, अच्छा पहनेंगे, आपकी पहचान लोगों में बढ़ेगी, आपको नए से नए लोग मिलेंगे, नए से नए चेहरे यहाँ पर मिलेंगे। देखें, ये एक दिन में तो मुमकिन नहीं होना। 18 माह राहु ने यहाँ पर काम करना और उसने 18 माह के अंदर ये तब्दीलियाँ, ये चेंजिंग्स लानी है। इसके अलावा राहु 9वीं नज़र से आपके 5वें घर को देख रहा है। यहाँ पर आप हो सकता है कि शॉर्ट तरीके से कुछ ज़्यादा पैसा कमाने का सोचें, तो आपने बिल्कुल ऐसी लालच नहीं करनी, नहीं तो आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। औलाद की तरफ से यहाँ पर अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अब केतु सितारे को डिस्कस करते हैं। केतु भी 18 मई से तीसरे घर में आ रहा है और 18 महीने क्या आप करेगा। अब केतु तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशंस का है, आपकी हैंड स्किल्स का है, आपकी छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदारों का, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, मीडिया से मंसूब अफराद का। अब यहाँ पर कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी एक की बात सुने और उस बात पर यकीन कर आप अपने छोटे बहन भाइयों से कुछ दिल में कुछ गिला शिकवा बैठा लें, जिससे आपकी दूरी या नाराज़गी मुमकिन हो जाए। और ये दूरी अगर ऐसी हो गई तो आपके लिए 18 माह जो है ना, हो सकता है दूरी भी इख्तियार रहे और ये गिले शिकवे लंबे चलें। लेकिन आपने यहाँ पर ऐसा नहीं करना। आपने जब तक आपको मुकम्मल बात पता ना लगे, आपने कानों के कच्चे नहीं बनना। यहाँ पर ये नहीं कि आपने किसी की बात सुनी तो आप अपनी बहन भाइयों से, आप अपने अजीज़ दोस्त, रिश्तेदारों से दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की पोजीशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि केतु डिटैचमेंट कराता है, जुदाई कराता है, दूरी पैदा कराता है। केतु तीसरे घर में ना, तो मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं वो सोचेंगे यार छोड़ो, कर लेंगे काम। ऐसा नहीं होने देना आपने। हैंड्स की हाथ से काम करने वाले जितने भी अफराद हैं वो उनको इस काम में सुस्ती आ सकती है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो किसी दफ्तर में कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी तरह केतु 5वीं नज़र से 7वें घर को देखेगा। हो सकता है कि आपके अपने लाइफ पार्टनर से कोई गिले शिकवे बन जाए। आपको कहा किसी ने पूछो लाइफ पार्टनर के बारे में और आपके लाइफ पार्टनर को पता भी ना हो, आप उनसे मुँह बना के बैठे हो, गिले शिकवे नाराज़गियाँ दिल में लेके बैठे हो। तो ऐसा नहीं करना। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है। कोई गिला शिकवा किसी से भी हो तो काइंडली आप उनसे किसी बात करें ताकि आपके गिले शिकवे नाराज़गियाँ दूर हो। और अगर कोई कारोबारी सरगर्मी आप किसी के साथ कर रहे हैं, किसी पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसके साथ भी आपकी गलतफहमियाँ मुमकिन हो सकती हैं। किसी की बातों में आपने यहाँ नहीं आना, क्योंकि केतु यहाँ पर ऐसे असरात मुरतब कर सकता है। बड़े भाई से भी यहाँ पर कोई अनबन मुमकिन हो सकती है। कोई दोस्त आपसे नाराज़ हो सकता है आप किसी के पीछे लग के अपने दोस्त से नाराज़ हो जाए और आपके दोस्त को पता भी ना हो कि मेरा दोस्त क्या गिले शिकवे लेके बैठा हुआ है। इस चीज़ की बस आपने केयर करनी है। अब अलबत्ता जेमिनाई वालों के लिए भी ये पूरा महीना क्या पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। और जितनी भी फीमेल्स मेरी बहनें अगर कोई शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिज़नेस करना चाह रही हैं, अगर घर में बैठ के चाहे जैसे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना चाह रही हैं, जैसे कोई कपड़ों का बिज़नेस करना चाह रही हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट से भी अगर वो काम करना चाह रही हैं, उसमें यहाँ पर उनके लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के मौके हैं। उसमें इनको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि जेमिनाई वाले के रुपये पैसा दौलत के अगर हिसाब से देखा जाए तो पूरा महीना बहुत अच्छा साबित होने वाला है। एक चीज़ और केयर करनी है आपने। देखिए, मरीख सितारा दूसरे घर में गुजरेगा। मरीख सितारा ज़रा गुस्से वाला सितारा माना जाता है, लेकिन आपकी गुफ्तगू के घर में बैठा है तो पूरा महीना ना आप रूडली किसी से पेश नहीं आना, किसी से कोई गुस्से में बात नहीं करनी, किसी की इससे दिल आज़ारी ना हो जाए, कोई आपसे इस बात पे नाराज़ ना हो जाए। और सूरज सितारा महीने के आगाज़ में तो हालत शरफ में 11वें घर में रहेगा, जो कि बड़े भाई से और दोस्तों के साथ भी अच्छी कंपनी आपकी हो सकती है। लेकिन 14 मई के बाद 12वें घर में आ जाएगा। तो 12वें घर में जब आएगा ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर करनी है 14 मई से लेकर महीने के एंड तक कि किसी बहन भाई, किसी दोस्त से कोई गिला शिकवा बिला वजह ना बने। किसी की बात में आपने नहीं आना। जो मेरे बहन भाई, अजीज़ दोस्त कोई पेपर्स वगैरह दे रहे हैं या कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं किसी नौकरी में, उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। सेहत के हवाले से 12 और 13 मई को आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कमर दर्द करके अयाम होंगे तो खाने पीने का परहेज़ करना है। बाहर की अशिया कोशिश करें उन दिनों में आप ना खाएं। और कर्ज़े की तरफ आपने ये नहीं सोचना कि किसी से कोई कर्ज़ा लेकर कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई बिज़नेस करें, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। और अगर घर में कोई पालतू जानवर आपने पाल रखा है तो 12 और 13 तारीख को आपने उससे बहुत केयर करनी, कहीं आपको काट ना दे, कोई चोट वगैरह लगने का भी ख़तरा हो सकता है। तो इन अय्याम में आप सदका लाज़मी दें। सियारा अतारत जो है वो बुर्ज जोज़ा का मालिक सितारा है। अतारत सितारा एक जहानत का, एक एजुकेशन का सितारा माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इसको आपकी बुद्धि दिमाग कहा जाता है कि अगर आपका ब्रेन ही सही फैसले नहीं ले सकता ना तो सितारे बाकी जितने मर्जी अच्छे क्यों ना पड़े हो, ज़िंदगी के बाकी शोबों में, बाकी कामों में कामयाबी मिलना
ज़्यादातर फिर मुश्किल हो जाती है। तो तारा सितारा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। ये फील होता है कि आप फ़ैसले लेने में ताख़ीर करते हैं, या आपकी कोई जहानत का मसला है, कोई सबक याद नहीं होता, या बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो कहीं ना कहीं उनका सितारा तारा वीक होगा। तो ऐसे में बच्चों को या बड़ों को सब्ज़ इलायची दिन में 3 से 4 लाजमी खाएँ, सौंफ और मिश्री खाएँ, और सब्ज़ी में कद्दू लाजमी खाएँ। और सदक़े के तौर पर हरी मूंग की दाल लेकर उसमें बाजरा मिक्स करके, हरी मूंग की दाल को आप रात को भिगो दें और सुबह उसमें बाजरा मिक्स करके एक बर्तन में पानी, दूसरे बर्तन में ये बाजरा और मूंग की दाल मिक्स करके छत पर रख दें, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी होगी। इससे आपकी हाफजा भी तेज़ होगा, तारा सितारे की जो मनफी नेगेटिव असरात हैं वो भी दूर होंगे आपके। और एक इसकी सबसे जो गोल्डन एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी मानी गई है ना, बुध जोधा जेमिनी वाली, ये लाजमी करें। छोटे बहन भाइयों से जितना आप प्यार करेंगे ना, उतनी आपको कामयाबी मिलेगी जेमिनी वालों को, क्योंकि सितारा तारा का ताल्लुक कहीं ना कहीं छोटे बहन भाइयों से। उनको गिफ्टिंग करें, उनके साथ खाने पीने खाएं, कहीं ना कहीं कोई महीने में एक आधी दावत लाजमी रखें आप। इससे इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, हर शोबे में आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। और गरीब तलबा को कोशिश कीजिए कि कोई बुक्स ले दें उनको कोई यूनिफॉर्म ले दें जो मुस्तहिक लोग होते हैं। किसी मदरसे में भी आप अतिया कर सकते हैं। और जिनका तारा सितारा अगर कहीं ना कहीं कमज़ोर है तो वॉलेट में छोटा सा चांदी का पीस रख लें, इससे उनकी जहानत में इजाफा होगा, मेमोरी अच्छी रहेगी। और वो जो जेमिनी वाले पन्ना पत्थर पहन सकते हैं, और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल अलीम, 104 मरतबा रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद पढ़ने की आप एक रूटीन, एक आदत बना लें। और अव्वल और आखिर खुलता लाजमी पढ़े। और एक आयत है रब्बी ज़िदनी इल्मा, रोज़ाना पाक साफ हालत में आप जितनी दिल करें खुली तौर पर इसको पढ़ सकते हैं, चाहे 10 बार पढ़े, चाहे 100 बार पढ़े। इसका मतलब है कि ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपका हाफजा भी तेज़ होगा। बच्चों को अगर सबक याद करने में मुश्किलात हो रही हैं, उनको सबक अच्छी तरह याद होना शुरू हो जाएगा। बच्चों को ये आयत खुद याद करा दें। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप पानी में फूंक मार के अल अलीम और 104 मरतबा पढ़कर बच्चों को पानी पिलाते रहें 3 टाइम, या 1 टाइम भी आप पिला सकते हैं। उससे भी बच्चों का हाफजा तेज़ हो सकता है। अगर बड़े अफराद को कारोबारी परेशानियाँ आ रही हैं, कारोबार नहीं चल रहा, तो ये मत सोचें कि इलायची खाने से कारोबार चल पड़ेगा। नहीं, तारा सितारे का ताल्लुक ग्रीन कलर से है। जितना आप हरियाली पर चलेंगे, ग्रीन कलर की चीज़ें खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, सब, और जितना ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका देंगे, और किसी इदारे में किताबें गिफ्ट करेंगे, या किसी बच्चे को, आप कोई बच्चा ऐसा जो अफोर्ड नहीं कर सकता किताबें, यूनिफॉर्म, उसको वो देंगे आप, तो इससे उसकी रेमेडीज़, ये इसकी रेमेडीज़ हैं। इससे तारा सितारे की जो नेगेटिव असरात हैं वो दूर होंगे, और आपको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। और कहीं ना कहीं आपके ये कारोबार काम चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी जहानत जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, आप ज़हीन होना शुरू हो जाएंगे। तो नाजरीन, उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई का स्टार जेमिनी है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जेमिनी लाजमी लिखें, और बताएं कि क्या उनकी जेमिनी वालों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जिनका फ़र्ज़ करें जेमिनी आपका बुर्ज है, सितारा तारद है, तो सिर्फ सियारा तारद आपके ये एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखा जाता। 9 के 9 सियारगान इंसानी ज़िंदगी पर असरात करते हैं। जायचे में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों में देखा जाता है। 9 सियारगान होते हैं, हर सियारे की अपनी खसलत होती है, अपनी नेचर होती है, अपनी अहमियत होती है, अपने असरात होते हैं। लेकिन तारद ऐसा सितारा है कि ये आपकी जहानत का, आपके दिमाग का और आपके कारोबार का सितारा माना जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में अहमियत है कि अगर आपका ब्रेन सही चलेगा ना, तो आप ज़िंदगी में फ़ैसले अच्छे ले सकेंगे, और जो सा प्लानिंग अच्छी करके चलेंगे, और प्लानिंग के दौरान अपने फ़ैसले को चेंज करके पाया तकमील तक पहुँचने में माहिर होंगे। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।